हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CE 309 में चैप्टर 1 में जॉइंट वेंचर एंड BOT यानी बिल्ड ऑपरेशन ट्रांसफ़र को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर टू पार्टीज़ जो इंडिविजुअल या फिर दो कंपनीज़ हो सकती हैं, ये दो से अधिक भी हो सकते हैं वैसे, incorporate a company in India. Business of the party is transferred to the company, and as consideration for such transfer, shares are issued by the company and subscribed by that party. The other party subscribe for the shares in cash. इसका मतलब है कि जॉइंट वेंचर में दो या दो से अधिक पार्टीज़ होती हैं जो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, या फिर दो कंपनियां हो सकती हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं कि सपोज़ करो कि कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके पास में लैंड है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है उसमें बिल्डिंग बनाने के लिए। तो वो क्या करती है कि किसी दूसरी कंपनी से जॉइंट वेंचर बनाती है कि ये मेरी ज़मीन है और आप इसमें पैसा लगाइए, बाद में हम लोग मिलकर इसको बेचेंगे तो इससे इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर हो जाता है जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद में दोनों के शेयर्स उसकी ज़मीन के अकॉर्डिंग और जो अदर कंपनी है उसके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग शेयर्स को भी डिसाइड कर लिया जाता है कि भविष्य में जो हमें इस लैंड से जो फ़ायदा होने वाला है उसको हम आपस में किस तरीके से विभाजित करेंगे। तो जॉइंट वेंचर क्या है, दो या दो से अधिक कंपनियां साथ में मिलकर काम करती हैं एक सीमित समय के लिए और भविष्य में जो फ़ायदा होता है उसको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हम टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर, सेकंड होता है इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर। तो जो डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर होता है, द डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर मीन्स ऑल पार्टनर्स विद द सेम नेशनलिटी, मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे जॉइंट वेंचर में वो सेम नेशन से बिलोंग करेंगे, उनकी सेम कंट्री होगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर। द इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर सेटअप बाय पार्टनर्स ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़, मतलब कि इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर होगा उसमें जो पार्टनर्स होंगे वो डिफरेंट राष्ट्रीयता के होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। फर्स्ट है एक्सेसिंग एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई भी फर्म या कोई कंपनी जॉइंट वेंचर का उपयोग करके अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करती है तो उसके पास में एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, अधिक वित्तीय संसाधन होंगे। शेयरिंग द इकोनॉमिक रिस्क विद को-वेंचर, जो भी जॉइंट वेंचर में पार्टनर्स होते हैं उनको को-वेंचरर्स बोलते हैं। अगर भविष्य में कोई रिस्क हो जाती है, यानी कि उस बिजनेस में या उस कंपनी में कोई घाटा हो जाता है तो उसकी भी शेयर हो जाती है, तो एक फाइनेंशियल सेफ्टी मिलती है, फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। विडेनिंग इकोनॉमिक स्कोप फास्ट, मतलब इकोनॉमिक स्कोप ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार वगैरह मिल सकता है। टेपिंग न्यूअर मेथड्स टेक्नोलॉजी एंड अप्रोच यू डू नॉट हैव, मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी है वो अगर किसी विदेशी कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करती है और उस देश में से कुछ नए मेथड्स आएंगे हमारे पास में, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई अप्रोचेज़ आएंगी, जैसे कि कोई काम करने का तरीका है वहाँ पे हमसे बेहतर है तो हम उसको अडोप्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है तो वो लोग अडोप्ट कर सकते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद विटल कॉन्टैक्ट्स।
कॉन्टैक्ट के साथ में रिलेशनशिप भी अच्छी बनती है जॉइंट वेंचर से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर। शेयर्ड प्रॉफिट, मतलब अगर कोई भी फर्म या कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल जॉइंट वेंचर करता है तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में उन सभी का शेयर होगा। तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है शेयर्ड प्रॉफिट। नेक्स्ट है द मिनिमाइज्ड कंट्रोल ओवर सम इम्पोर्टेंट मैटर। अगर दो या दो से अधिक फर्म मिलकर किसी एक कंपनी को चलाती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी एक मुद्दे पर कोई एक कंपनी अदर डिसीजन ले रही है, एक पर्सन अलग डिसीजन ले रहा है और दूसरा अलग डिसीजन ले रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो कंपनी है उसमें कंट्रोल में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है अनडिजायर्ड आउटकम ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। जो कंपनी कोई प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट को बनाने वाली थी उसकी जो क्वालिटी है वो अनडिजायर्ड हो सकती है। ये सब इसी वजह से कि अगर उनमें कोई एक मत नहीं हो रहा है या फिर कोई नियंत्रण में कमी आ रही है। अनकंट्रोल्ड और अनमॉनिटर्ड इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब अगर एक कंपनी है तो वो अपने अनुसार अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करेगी। अगर दो कंपनियां हैं तो दोनों की सहमति ज़रूरी है, और जब अगर कंपनी में पैसा होगा तो फिर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग wherein a private entity receives a concession from the private or public sector to finance, design, construct and operate a facility stated in the concession contract. This enables the project proponent to recover its investment, operating and maintenance expenses in the project. Due to long-term nature of arrangement, the fees are usually raised during the concession period. The rate of increase in often to a combination of internal and external variables, allowing the proponent to reach a satisfactory internal rate of return for its investment. तो बिल्ड ऑपरेशन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि इसमें कोई भी प्राइवेट एंटिटी है वो किसी प्राइवेट फर्म से या फिर पब्लिक सेक्टर से पैसा लेती है, उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करती है, डिज़ाइन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और ऑपरेट करती है। ये ऑपरेशन होता है, ये कुछ निश्चित समय के बाद निश्चित समय तक ही होता है, जिसको बोलते हैं कंसेशन पीरियड या फिर कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट। जो कंसेशन पीरियड होता है फिर कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें फी जो भी उस प्राइवेट एंटिटी को पैसा दिए जाने वाला होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मनी इन्फ्लेशन वगैरह या फिर डिमांड के कारण। और जब ये सब हो जाता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो ऑपरेशन में आ जाता है, उसके बाद में वो प्राइवेट फर्म या फिर उस पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र की डेफिनेशंस क्या क्या होती है। सेटअप द फैसिलिटी एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ द डेवलपमेंट सेंटर एंड एस्टैब्लिश नॉलेज ट्रांसफ़र। तो बिल्ड में क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो इंडिविजुअल या फिर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी से पैसे लेती है और जो प्रोजेक्ट होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है, उसको बिल्ड करती है, डेवलप करती है, उसके बाद में उसको क्या करती है, ऑपरेट करती है। ऑपरेशन होता है ये किसी कंसेशन पीरियड के लिए होता है, मतलब विद इन कुछ समय के लिए होता है, जिनमें दोनों वो प्राइवेट एंटिटी और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एग्री होते हैं, उसके लिए ये ऑपरेशन करता है, जिसमें कि मेंटेनेंस, एनहांसमेंट एंड प्रोडक्ट सपोर्ट ये सब चलता रहता है। उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट था वो अगर जिस प्राइवेट एंटिटी ने या फिर गवर्नमेंट फर्म ने फाइनेंस किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। थैंक यू।